जय मसीह में प्रिय भाई, मैं आपका पर ऑयल प्लीज। तो आज हम इस बात करने वाले एक मिशनरी के बारे में। वो एक अमेरिकन था बेसिकली। जो मिशनरी अमेरिका से अफ्रीका को मिशनरी बनकर गया था। वहाँ पे उनके मिशनरी के दौरान वहाँ के एक लोकल पॉलिटिकल लीडर ने क्या किया, उस मिशनरी को अपने गन से शॉट करने के लिए उसके पीछे गया था। वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पे एक 9 एंजल्स एक अपने हाथों में गन लेकर उस मिशनरी को प्रोटेक्ट कर रहे थे, उसको घेर के। तो आप सोच रहे रहेंगे यार, इसे तो जो क्लाइमैक्स मेन सीन है उसको स्टार्टिंग में बताया नहीं, लेकिन ये क्लाइमैक्स नहीं, ये तो बस इंट्रो है। इसके बाद जो है वो मेन सीन, उसके पीछे बैकग्राउंड क्या हुआ वो हमको वीडियो में बताना है। वीडियो को देखते रहिए। अगर आप यहाँ पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लेट मी गिव द बैकग्राउंड। पीछे क्या होता है कि एक बंदा है, वो बंदा का नाम बताने नहीं भूल गया। वो बंदा अमेरिकन मैन है, वो बचपन से गॉड के अंदर अच्छे से ग्रो होके आ रहा है। तो वो बंदे ने क्या किया, तो उसने अपने आप को मिशनरी करके सौंप दिया गॉड के हाथ में। एक वो भी मिशनरी कमेटी में ज्वाइन करा, ठीक है, 14 साल का। उसके बाद क्या, 14 साल के बाद उसको गॉड का कॉल आ रहा है, तुम्हें थोड़े सालों के लिए तुम्हें अफ्रीका में जाकर मिशनरी करना है जा करके। तो उसने भी गॉड को उस कॉल को स्वीकार किया। तो गया अफ्रीका, जा रहा है, वहाँ पे मिशनरी कर रहा है। तो वहाँ पे जब मिशनरी करते बहुत 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 अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। मतलब वहाँ पे प्रीच कर रहा है, लाइक लोग बिलीव कर रहे हैं, मिरेकल कर रहा है, हीलिंग कर रहा है, मतलब फुल एक अफ्रीका में उस जगह पे ऊपर रिवाइव लगता है। बहुत सारे छोटे छोटे एक विलेज थे, बहुत सारे गाँव, तो गाँव में बड़ा रिवाइव लगा था। मज़ा आया, और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। तो अच्छे से जा रहा था। तो अभी क्या हुआ, तो वहाँ के लोकल पॉलिटिकल लीडर्स, उन लीडर्स को ये जो बंदा करा पसंद है, क्योंकि तभी क्या हुआ, मतलब जो लोग हैं वो लोग उस मिशनरी के पीछे जा रहे, मतलब उनका डिपेंडेंसी लीडर से ज़्यादा उस मिशनरी के ऊपर बढ़ रहा है, उनके बीच जा रहा है। तो उनको ये पसंद आया। एग्जाम्पल बाइबल में होता है, जब पीटर, जीसस और उसके टाइम में पॉल जो मिनिस्ट्री कर रहे थे, उस टाइम में लोग इनके पीछे जा रहे थे। लाइक उनके जो चीफ प्रीस्ट थे, पॉलिटिकल लीडर है, उनको छोड़ रहे थे। मतलब उनसे ज़्यादा उन लोग इसके पीछे जा रहे थे। वैसे यहाँ पे भी हो रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा था कि वो लोग अपने पॉलिटिकल लीडर को से ज़्यादा इनको रिस्पेक्ट करना शुरू कर दिए। तो वो लीडर को पसंद नहीं आया। तो क्या किया, उन लीडर्स ने मिल के एक प्लान किया। ये जो बंदा है ना, अगर हमने खुद से सामने जाके मारेंगे ना, मतलब सामने हम लोग खुद से मारेंगे तो लोग हम लोग के ऊपर गुस्सा करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम कुछ लोगों को अपॉइंट करेंगे, उनको अपॉइंट ताकि इसको हम लोग शॉट कर देंगे। दूर से हम लोग गन से उनको उड़ा देंगे। तो प्लान बनाया, तो प्लान सब बनाया, उन्होंने कुछ लोगों को पे भी किया। तो बंदा, तो वो भी आई थिंक कुछ कितने पता नहीं, कुछ 5-6 जन, ठीक है, कुछ 5-6 जन को पैसा दिया। तो उन्होंने 5-6 जन को क्या किया, उन्होंने गन लिया। तो उन्होंने चल पड़े। तो भी चल पड़े उस मिशनरी को मारने के लिए, ठीक है। तो एक दिन क्या हुआ, एक मिशनरी एक फॉरेस्ट के अंदर जा रहा है, ठीक है, फॉरेस्ट के अंदर से गुजर रहा है और एक गाँव में जाके प्रीच करने के लिए, ठीक है। तो वो गाँव के अंदर जा रहा, तो वो फॉरेस्ट थे। तब क्या हुआ, ये जो 4-5 जन हैं उन चीज़ पीछे आ रहे, ठीक है। तो एक जगह पे तो जा रहा था, उस जगह पे उन्होंने मतलब पूरा एम लगा दिया। 5 जन हैं, उन्होंने पूरा मिशनरी को मारने के लिए एम लगा, हम इसको यहाँ पे उड़ा देंगे, ठीक है। तो जब उन लोग वहाँ पे जो गन से एम लगा रहे, तभी उनको पड़ा शॉक, जो कोई भी कभी ज़िंदगी में सोच भी नहीं सकता। जो मारने के लिए एम रख रहे, उस मिशनरी को घेर के 9 लोग खड़े, ठीक है, 9 लोग खड़े, बड़ा सा शॉटगन लेके खड़े। मतलब वो मिशनरी खड़ा है, उसे घेर के 9 लोग शॉटगन लेके खड़े। ये जो यहाँ पे जो खड़े 4-5 जन, उनकी फट, उन लोग डर गए। पर ये क्या भाई, मतलब जब हम उसके पीछे आ रहे थे तभी तो कोई भी नहीं था। अभी जब मारने जाए इसके पीछे ये कैसा खड़ा है, तो उन लोग डर के भाग के आ गए। तो डर के भाग के आगे उनको पॉलिटिकल लीडर्स को बोला, भाई हम लोग गए, उनको पहले से उनके बॉडीगार्ड 9 जन पर अट्टा कटे, उनके गन हम लोग कैसे मारेंगे, उन डर के भाग के हम लोग नहीं करेंगे, चले गए। तो टाइम गया। तो उसके बाद आगे आई थिंक कुछ 1 हफ्ते के बाद
वो लोग जो जिन्होंने उनको मारने गया था, जो मारने के लिए पैसे लीडर्स, उन्होंने खुद जाके गॉस्पेल को बिलीव कर दिया। और तब जाके मिशनरी को उन्होंने बोला, आई थिंक हम लोगों ने एक हफ्ते पहले हमने आपको मारने आया था, हमें गन लेके आए थे, लेकिन आपके पीछे बॉडीगार्ड करा था। वो कौन थे, बॉडीगार्ड कौन था? तो मिशनरी ने, मेरे लिए बॉडीगार्ड नहीं, मेरे तो मैं तो अकेला आता हूँ, मुझे क्यों बॉडीगार्ड नहीं, मेरे लिए कोई भी नहीं है ऐसा। तो उन्होंने शॉक किए थे, क्या बोल रहे हैं, हमने देखा था। तो उसके बाद तो उन्होंने ठीक है, उनको लगा कुछ तो गॉड हेल्प करेंगे। तो ये लेकिन मेन सीन नहीं है, ठीक है। थोड़ा महीना हो रहा है, फिर से अमेरिका जा रहे हैं, ठीक है। तभी ये जो इंसिडेंट हुआ था कि लोग आके देखे कि इसके पीछे बहुत सारा एक बॉडीगार्ड लोग खड़े, इनको ये जो इंसिडेंट हम जाके बोल रहे हैं, अपने दोस्त लोग को बोल रहे हैं। तभी वहाँ पे मिस्टर को बहुत बड़ा शॉक मिल रहा है। क्या हुआ कि मतलब ये जो इंसिडेंट हुआ था, मतलब जो बंदे लोग ने उनके गन लेके मारने आया था, ये जो इंसिडेंट और जो वहाँ पे इंसिडेंट हुआ है कैपी, जो टाइम इन्हें मिशनरी ने बताया था ना, वो टाइम है अमेरिका में क्या हुआ कि ये जो मिशनरी के जो कुछ लोग दोस्त थे ना, एग्जैक्टली 9, ठीक है, मिशनरी के एक 9 फ्रेंड्स है, 9 फ्रेंड्स को भी रात को 2-3 बजे को गॉड ने उनको जिला, मतलब उनको नींद से उठा के बोला कि तुम अपने दोस्त के लिए प्रे करो। बहुत ना अंदर से बर्डन आने लगे, अरे प्रे करो फिर। तो वो भी बर्डन लेके उन्हें प्रे करना शुरू कर दिया। कितने से 9 जन, ठीक है। तो 9 जन ने प्रे करना शुरू कर दिया और उनका प्रेयर ऑलमोस्ट 2 घंटा 3 घंटा उनका पूरा प्रेयर है, ठीक है। तो सारे 9 जन का, ठीक है। और जब उन्हें टाइम बोला ना, मतलब ये जो उन्होंने 9 जन ने तो उन्होंने प्रेयर किया, उस प्रेयर टाइम और जो जिस टाइम में उन लोग गन लेके मारने आए थे, दोनों टाइम एक था। समझ रहे हो ना? मतलब सारे शॉक हो गए भाई, मतलब क्या मतलब, इसके मतलब गॉड को पता था इस बंदे को मारने के लिए आ रहे हैं, लेकिन गॉड ऐसे ही नहीं कर सकता, लेकिन गॉड को किसी को कुछ करने के लिए उसको प्रेयर चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने मिशनरी के 9 दोस्तों को यूज़ किया कि प्रे करने के। तो जैसे उन 9 लोगों ने, 9 दोस्त ने प्रेयर किया, वैसे वहाँ पे 9 एंजल्स आ गए। 9 एंजल लगा के उनको शॉटगन लेके वहाँ खड़े, उनको प्रोटेक्शन दे रहे। इसका मतलब प्रेयर वर्क्स। तो इससे इंसिडेंट में क्या बोलने आ रहा हूँ, प्रेयर हमेशा मतलब हमको लगता है कि कभी कभी हमको लगता है हमारा लाइफ अच्छा जा रहा है, तो ठीक है। मतलब कभी कभी ना कभी नहीं, मोस्ट ऑफ हमारा प्रेयर टाइम में ना देश के लिए, दूसरे मिशनरी के, दूसरे लोगों के लिए ही प्रार्थना करना चाहिए। और कभी कभी तो हमको ऐसे में पर्सनली फील, कभी बोलते हैं ना, कभी लाइक दूसरों के लिए प्रेयर करने का हमें बर्डन आता है। बोलते ही तो दोस्त के लिए प्रेयर कर, उस पास्टर के लिए प्रेयर कर, तो हम क्या बहुत से क्या करते हैं कि हम इग्नोर करते रहे, अरे क्या ये मतलब। लेकिन ऐसा कभी मत करो, क्या पता गॉड तुम्हारे प्रेयर को लेके और किसी को हेल्प कर दे, तुम्हारे फेथ को लेके, तुम्हारे प्रेयर को लेके और किसी की ज़िंदगी में बढ़ाई हो जाए। तो हमेशा याद रखना, जब भी गॉड तुम्हें प्रेयर करने बोले, नेवर इग्नोर दैट टाइम। अगर वो टाइम गया तो शायद से आपके प्रेयर के इग्नोरेंस के कारण और किसी के लाइफ में कुछ गंदा हो जाए। तो हमेशा याद रखना, प्रेयर वर्क्स पे इम्पॉर्टेंट, always heed to the burden of prayer. मजा आ गया। Yeah, thank you. आज के वीडियो में इतना ही। So always remember prayer works. हमेशा प्रेयर करते रहो। So thank you. Until the next video. Thank you. God bless you.